क्लास स्टूडेंट। आज से हमने स्टार्ट की थी, इससे पहले वाली 2 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अपलोड भी कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे आधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमा बलीसी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिमा पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई, नीले नैनों साया अंबर, काली पुतली सी ये जलधारा। करुणा बिलगित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शाम लाए बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। गोपाल कृष्ण कौल ने लिखा है। अब इसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। देखो, वह पावस यानी कि पवित्र दिवस था जब पहली बूंद क्या आई, पृथ्वी पर आई। पहली वर्षा की बूंद जो पृथ्वी पर आई। अंकुर क्या है, जो हमारे पेड़ों के बीज जो होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, इनके जो पेड़ों के बीज ज़मीन में होते हैं, वो क्या होते हैं, धरती से फूट आते हैं जब ज़मीन पर पानी गिरता है, और नए जीवन ने उस टाइम नया जीवन जो होता है वो जन्म लेता है। सूख जाते हैं जो पेड़, जैसे बमूर का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जो सूख जाते हैं उनमें भी क्या आ जाती है, जान आ जाती है। जब क्या है, पानी क्या है, गिरता है उसकी वजह से। और जो धरती है वो कैसे हो जाती है, रोमावली से जाती है, उसका रोम खिल जाता है। हरी धूप फिर से खुश होती है, मुस्कुराती है। और जब पहली बूंद धरा पर आती है, आसमान में पानी उड़ रहा है, उसे कवि ने सागर बोला है। आसमान में जो पानी उड़ रहा है और बिजलियाँ सुरमाई, यानी कि सोने जैसी जो बिजलियाँ चमक रही हैं बारिश के टाइम पर, वो बजा नगाड़े जगा रहा है, मतलब वो हमें क्या है, जगा रहा है। बादल की तरुणाई मतलब उसकी प्यास को कम कर रहा है जब पहली बूंद धरा पर आई। उसके बाद नीले नैन, यानी कि नीले जो आँखें हैं अंबर मतलब आसमान की। काली पुतली जलधरा की है। करुणा बिलकित होती है, करुणा यानी कि आंसू निकलते हैं, बहते हैं। कहाँ पर, नीचे की तरफ, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, किसको, धरती को। बूढ़ी जो धरती है वो क्या है, श्याम की तरह, जो कृष्ण है ना, उनकी तरह सच श्याम लाई, यानी कि उनकी तरह हो गई है, बनने को फिर से ललचा रही है जब पहली बूंद धरा पे आ रही है। कबीर से परिचय देखेंगे। धरती के सूखे हाथों पर पहली बूंद गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल कवि साहित्यिक गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति, जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। और अपनी एक अन्य कविताएं हम कुछ सीखें मैं भी कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।